अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम चैप्टर 12 के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर 12। बच्चों ये इतने सिंपल है ना कि आप लोगों की सोच है। जस्ट v इज इक्वल टू एफ लेमडा आप लोगों ने पढ़ा है, और फ्रिक्वेंसी होती है 1 ओवर टाइम पीरियड, और s इज इक्वल टू होता है वी टी। इनका यूज करेंगे बच्चों। बस अगर आपको पूरे चैप्टर्स के, सारे चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 030378777654। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला न्यूमेरिकल इतने सिंपल है, आप कहेंगे सर आप साइड पे हो जाए, हम खुद ही कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेव लेंथ ऑफ वेव यानी लैम्डा इज 2 मीटर, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। लो जी बच्चों, फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेव स्पीड? वी हमने क्या करना है, फाइंड। ऊपर मैंने लिख दिया फार्मूला, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ है 5, लेमडा है 2, तो हमारा आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। 1 मिनट से भी कम टाइम में न्यूमेरिकल हो गया बच्चों, इतने आसान है। वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ, एक वेव है जो जिस स्पीड के साथ जा रही है 300 मीटर पर सेकंड, हैज वेव लेंथ लेमडा है बच्चों 3 मीटर। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, वही फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ निकालना है, लेमडा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू आ गया v ओवर लेमडा। v है 300, लेमडा है 3, जवाब आ गया 100 हर्ट्ज। डिवाइड कर दो, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, हो जाएगा 2 मिनट में। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी, लो जी साउंड वेव की अब हमने दे दी है फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, और हमें स्पीड दे दी है 340 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स वेवलेंथ, लैम्डा फाइंड करना है। तो हमारे पास बच्चों लैम्डा का फार्मूला अभी मैंने बताया है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा आ जाएगा v ओवर एफ। लो जी बच्चों, लैम्डा की वैल्यू, v की वैल्यू पुट करो। v है 340, उसको डिवाइड कर दो 250 पे, तो लैम्डा आ जाएगा 1.36, और लैम्डा का यूनिट होता है मीटर। लो बच्चों, पहले 3 न्यूमेरिकल इजीली हो गए। चौथे पे चलते हैं। अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी, लो जी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 50 हर्ट्ज। हाउ मच टाइम इट टेक टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव का जो टाइम होता है बच्चों वो कहलाता है टाइम पीरियड। फाइंड करना है, तो लो बच्चों t इज इक्वल होता है 1 ओवर एफ, तो आप 1 ओवर कर दो 50। तो मेरे ख्याल में हो गया न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल है। 0.02 सेकंड आंसर आ गया बच्चों, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो आगे चलते हैं। इतनी छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं ये। अ वेव लेंथ हैज, द वेव हैज वेव लेंथ लैम्डा 0.5 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 200 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड। तो सिंपल बच्चों, पहला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मैं तो सोच रहा हूँ इन्होंने ये इतने आसान न्यूमेरिकल बना कैसे ली, कितनी मेहनत लगी होगी इनको ना चैट जीपीटी पे बनाते हुए। ठीक है, इनको बच्चे मल्टीप्लाई करें तो v हमारे पास आ जाता है 100 मीटर पर सेकंड। अगर ये किसी 10वीं क्लास के स्टूडेंट को कह देते ना, वो भी इससे मुश्किल बना लेते। न्यूमेरिकल ही तो बच्चों को मतलब क्या कहते हैं कि सोचने पर मजबूर करते हैं, और वही इतने इजी आ जाए तो फिर बच्चों के लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है। द टाइम पीरियड ऑफ वेव, लो जी बच्चों टाइम पीरियड में दे दिया 0.02 सेकेंड, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। लो बच्चों बड़ा मुश्किल सवाल था। एफ इज इक्वल होता है 1 ओवर टी, पता है सबको। तो एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 0.02, यानी पहले सवाल का ही उल्ट दे दिया है, तो ये हमारे पास आ गया 50 हर्ट्ज। लो बच्चों, इससे आसान आपको न्यूमेरिकल जिंदगी में नहीं मिलेंगे। इनको कर लो, इनमें से 4 नंबर का आना मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कम चैप्टर्स के, तो हर चैप्टर का न्यूमेरिकल उठाया जाएगा। इस तरह की वो पेयरिंग बनाएंगे। तो बच्चे अय्याशी करो, मौजें करो, खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।